Assalamu alaikum. The topic of our assignment is full adder circuit. Group members representing are Fatma, myself, Zainab, Laiba, Abira and Huda Umaima. First of all, what is full adder circuit? It is a combinational circuit that adds three binary inputs A, B, C in and produces two outputs. One of them is C out named carry and other is sum. Why do we need it? We need a full adder circuit for the basic arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication and division. We need to add bits in ALU of the computer and microprocessor. अब हम full adder circuit का ट्रुथ टेबल बनाएंगे। हमने तीन इनपुट्स एंटर की हैं। हमें पता है 2 की पावर 3 मीन्स 8, तो हम यहाँ पे 8 बिट्स एंटर कराएंगे इनपुट ए के अंदर 0 0 0 0 1 1 1 1 एंड इसकी हाफ रिड्यूस हम करके एंटर कराएंगे बी के अंदर। यहाँ पर जब हमारे पास तीनों इनपुट्स 0 होंगी तो हमारे पास सम भी 0 होगा और हमारे पास कैरी भी 0 होगा। जब हमारे पास दो इनपुट्स 0 होंगी और एक इनपुट 1 होगी तो हमारे पास हमें सम पे पावर रिसीव होगी और कैरी पे हमें रिसीव नहीं होगी। जब हमारे पास दो इनपुट्स C एंड A हमारे पास 0 होंगी और एक इनपुट हमारे पास B जो है 1 होगी, तब भी हमें सम पे LED ऑन नज़र आएगी और कैरी पे हमें ऑफ नज़र आएगी, मीन्स 0 होगी। जब हमारे पास एक इनपुट हमारे पास 0 होगी और दो इनपुट हमारे पास 1 होंगी तो हमारे पास सम 0 आएगा और कैरी हमारे पास 1 आएगा। जब हमारे पास दो इनपुट 0 होंगी B और C इन हमारे पास जहाँ यहाँ पे 0 है और A हमारे पास 1 है, तो हमारे पास कैरी 0 रिसीव हो रहा है और सम हमें 1 रिसीव हो रहा है। जब हमारे पास दो इनपुट्स 1 होंगी और एक 0 होगी, यहाँ पे C इन जैसे 0 है, तो सम हमारे पास 0 ही हमें रिसीव होगा, मीन्स कोई LED की लाइट ऑन नहीं होगी और कैरी हमारे पास 1 आएगा। जब हमारे पास तीनों इनपुट 1 होंगी, मीन तीनों की पावर ऑन होगी और तीनों हमें रिसीव हो रही होंगी, तो हमें सम और कैरी दोनों ऑन नज़र आएंगे, मतलब उनके LED ऑन नज़र आएगी। अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो हमारे पास सम 1 तब होगा जब हमारे पास दो इनपुट 0 होंगी और हमारे पास कैरी 1 तब होगा जब हमारे पास दो इनपुट 1 होंगी। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास सम 1 तब हो रहा है जब हमारे पास दो इनपुट 0 है, यहाँ पे भी दो इनपुट 0 हैं और यहाँ पे भी दो इनपुट 0 हैं और यहाँ पर जब सारे इनपुट ऑन होंगी वो तो ऑन ही होगा। After making the truth table, we derive the Boolean equations for the functions with the help of K-maps. हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो सम का है जिसमें 3 वेरिएबल्स इंक्लूडेड हैं। जब 3 वेरिएबल्स इंक्लूडेड होते हैं तो फर्स्ट वेरिएबल को हम यहाँ, सेकंड और थर्ड यहाँ प्लेस करते हैं और वैल्यूज़ प्लेस करने का ऑर्डर ये होता है कि फ़र्स्ट वैल्यू, देन सेकंड, देन फोर्थ, देन थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, देन एट्थ एंड देन सेवन्थ। सो उसके बाद हम ग्रुप्स बनाते हैं। यहाँ पे कोई कंबाइन ग्रुप बन नहीं रहा, इस वजह से हमें सिंगल वैल्यूज़ ही कंसीडर करनी पड़ी हैं। अगर हम फर्स्ट वैल्यू को देखें तो हम लेफ़्ट से देखते हैं और टॉप से। यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये ए के लिए है, ए बार हो जाएगा, और टॉप से देखेंगे तो ये बी के लिए 0 है, बी बार हो जाएगा, और सी 1 है तो सी एज़ इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद इस 1 के लिए देखते हैं तो यहाँ पर भी ए बार, देन बी एंड सी बार, ये सेकंड के लिए हो गया। थर्ड के लिए ए बी बार सी बार एंड फॉर द फोर्थ इज़ ए बी सी। इसके बाद हम, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसमें से फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से हम ए बार कॉमन ले सकते हैं। ए बार कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास बी बार सी प्लस बी सी बार बच जाएगा, और इस साइड से इन दो में से हम ए कॉमन ले सकते हैं तो अंदर हमारे पास बी बार सी बार प्लस बी सी बच रहा है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है बी एक्सक्लूसिव और सी का, और ये भी हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है बी एक्सक्लूसिव नॉर सी का। इसके बाद भी एक फार्मूला आ रहा है
वो होता है एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार इज़ इक्वल टू एक्स एक्सक्लूसिव और वाई। तो अगर हम ए को एक्स कंसीडर करें और बी एक्सक्लूसिव और सी को अगर हम वाई कंसीडर करते हैं तो एक्स प्लस वाई, एक्स एक्सक्लूसिव और यहाँ पे वाई आ रहा था, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सक्लूसिव और वाई बी एक्सक्लूसिव और सी वाई की जगह आ जाएगा। तो ये हमारे पास सम की इक्वेशन आ चुकी है। इसके बाद हमने कैरी के लिए के मैप बनाना है। कैरी की हमारे पास वैल्यूज़ थी 0 0 0 1 0 1 1 1। इसमें हमारे पास कंबाइंड ग्रुप्स आ रहे थे। तो फर्स्ट के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा ये ग्रुप है, हम लेफ़्ट से देखेंगे और टॉप से देखेंगे। यहाँ पे क्योंकि दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं तो ये ए के लिए अगर हमारे पास ऑपोजिट वैल्यूज़ आ जाती हैं तो वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। ए यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। उसके बाद बी सी एज़ इट इज़ आ जाएगा। फ़र्स्ट के लिए हमारे पास बी सी आ गया है। अब हम ये वाला सेकंड ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं। ये लेफ़्ट से देखते हैं तो यहाँ पे 1 है, ए आ जाएगा। और टॉप से अगर देखें तो 0 1 कैंसिल हो जाएगा, ऑपोजिट है क्योंकि बी हमारे पास कैंसिल हो चुका है और 1 1 सी हो गया। थर्ड ग्रुप को देख लेते हैं। अब थर्ड ग्रुप में हमारे पास ए 1 है तो ए आ जाएगा और यहाँ पे 1 1 बी हो गया। 1 एंड 0 अपोजिट है, ये कैंसिल हो गया। सी हमारे पास कैंसिल हो गए, ए बी बच गया एंड पे। तो ये हमारे पास कैरी की इक्वेशन आ गई है। Okay, so now we are going to implement our equation on the Cedar logic. हमारे पास जो सम की इक्वेशन थी that was A exclusive or B exclusive or C, तो हमें उसके लिए एक एक्सक्लूसिव और की ज़रूरत होगी जिसके हमारे पास इनपुट होंगे A, B एंड कैरी इन और हमें वो आउटपुट देगा सम। नेक्स्ट सर्किट विल बी ऑफ C आउट विच इज़ जिसमें हमारे पास इक्वेशन दी गई थी A डॉट B प्लस बी डॉट सी इन एंड ए डॉट सी इन। ये हमारे पास ऐसा हम इनपुट लेंगे ए डॉट बी, बी डॉट सी इन एंड ए डॉट कैरी इन और हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगा सी आउट का। हमने इसमें 3 एंड गेट लगाए एंड 1 और गेट एज आउटपुट और हमारे पास ये 2 LED लाइट नहीं है ताकि हम अपना आउटपुट चेक कर सकें। सम के लिए ये और आउट के लिए हमने ये लिया और 3 स्विचेस जो कि पावर सप्लाई करेंगे तो आर द इनपुट्स। सो अब हम इसको ट्रुथ टेबल के थ्रू चेक भी कर सकते हैं। फर्स्ट इज जब तीनों ऑफ होंगे तो हमारे पास सम भी 0 होगा एंड सी आउट भी, और जब हमारे पास सी इन 1 होगा तो हमारे पास सम जो है वो 1 हमें आउटपुट देगा। और जब 0 1 0 होगा, 0 1 एंड 0, तो हमारे पास सम 1 होगा। देन वी हैव 0 1 1, 0 1 1 पे हमारे पास कैरी आउट 1 हो जाएगा। देन वी हैव 1 0 0 1 0 0 और हमारे पास सम 1 होगा। नेक्स्ट वी हैव 1 0 1 जिसमें हमारे पास कैरी आउट 1 हो जाएगा। देन वी हैव 1 1 0, अगेन कैरी आउट हमारे पास सिर्फ 1 होना चाहिए। देन वी हैव 1 1 1 जिस पर हमारे पास दोनों आउटपुट 1 1 आ गए और इस तरह हमने स्टाइडर लॉजिक के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया है। नाउ वी विल इम्प्लीमेंट दिस ऑन द टिंकर कार्ड। सो लेट्स सी। अब जो है वो हम इस इक्वेशन को टिंकर कार्ड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने एक ब्रेड बोर्ड ले लिया है, उसके साथ हमने पावर सप्लाई लिया है। पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। हमने जो है वो 3 इनपुट्स लिए हैं ए, बी और सी के लिए। उसके अलावा एक एक्स और एक्सक्लूसिव और गेट लिया, एक जो है वो एंड गेट और एक और गेट लिया। उनकी पावर को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और जो ग्राउंड है उसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और जो हमने इनपुट्स लिए उसका भी एक टर्मिनल पॉजिटिव से और एक नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे कि हमने ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी बनानी है तो हमने ए की इनपुट ली है और वो हमने जो है वो एक्सक्लूसिव और के फर्स्ट इनपुट पे कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट जो है वो हमने बी वाली इनपुट ली है और वो भी एक्सक्लूसिव और के सेकंड इनपुट पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने उसकी आउटपुट को नेक्स्ट इनपुट पे कनेक्ट किया और सी वाली इनपुट लेकर उसको वहां से कनेक्ट कर दिया। जो हमारे ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी की आउटपुट आई थी हमने जो है वो उसको एक LED लगाई है, उसका जो कैथोड है उसको नेगेटिव से कनेक्ट किया और रजिस्टर लगा के
हमने जो है वो उसकी आउटपुट वहाँ पे दे दिया। ये जो था वो हमारे सम के लिए था। अब हम जो है वो कैरी के लिए बनाएंगे सर्किट। कैरी के लिए जो है वो हमने एंड गेट पे पहले ए लगा दिया है और दूसरा फिर बी लगा दिया है। अब हम इसकी आउटपुट जो है वो और गेट को देंगे और इसी तरह फिर हम लोग ए सी और बी सी की आउटपुट और गेट को देंगे। अब हमने जो है वो ए और बी की आउटपुट जो है वो और गेट को दे दिया। उसके बाद फिर जो है वो हमने ए लगाया है और उसके बाद जो है वो हमने सी लगाई है और उसकी आउटपुट भी हमने और गेट को दे दिया। अब हमने जो है वो बी और सी एंड गेट पे लगा दिया और उसकी जो आउटपुट है वो और गेट को दे दिया। अब जो है वो हमने जो इसकी फाइनल आउटपुट आई थी वो भी हमने एक और एलईडी लगाई है जो कि कैरी के लिए है और रजिस्टर लगाया है और उसको वो जो है आउटपुट दे दिया। हम जो है वो अब इसको टेस्ट करेंगे, जैसे कि 0 0 0 पे सम भी 0 है और कैरी भी 0 है। उसके बाद अगर हम इसको करें 0 0 और 1 तो सम 1 आ जाता है और कैरी 0 आ जाती है। उसके बाद अगर हम इसको करें 0 1 और 0 तो सम 1 आएगा और कैरी 0 आएगी। अब हम अगर इसको करें 0 1 और 1 तो सम 0 हो जाएगा और कैरी 1 हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इसको करें 1 0 और 0 तो सम 1 हो जाएगा और कैरी 0 हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इसको करें 1 0 और 1 तो सम 0 हो जाएगा और कैरी 1 हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इसको करें 1 1 और 0 तो सम 0 हो जाएगा और कैरी 1 हो जाएगी। अब हम अगर तीनों को ऑन करें 1 1 तो सम भी 1 है और कैरी भी 1 है। हमारी आउटपुट बिल्कुल सही आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अब हम ये फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक्सक्लूसिव का केस कर लिया जिसमें हमने यहाँ पर सम दिखा दी। यहाँ पर सम हमारी वर्किंग में है। तीनों हमारे पास इनपुट ऑन होंगी तो हमारे पास ये लाइट ऑन होगी। ठीक है, ये हमारा। अब हम कैरी का केस कर रहे हैं। कैरी में हमें चाहिए सबसे पहले ए सी। हम यहाँ पर हमने ए बी करना है। ये ए थर्ड की इनपुट दे रहे हैं। ये बी इनपुट दे रहे हैं हम ए बी बनाने के लिए एंड में। ये हमारा एंड गेट पूरा हो गया। अब इसकी आउटपुट हमने जोड़नी है। ये आउटपुट जोड़ने हैं ये इसकी इनपुट में और की इनपुट में। ये हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया था। दो इनपुट मिला के एक आउटपुट बन गया। ये इसकी इनपुट और ये एक और आउटपुट एंड का, ये मिला के बन जाएगा हमारा। ये यहाँ पर पहले पावर नहीं लगाई थी, इसकी वजह से मसला हो रहा था। अब ये इसके बाद ये आउटपुट यहाँ से ये लाइट में लिंक हो गई है और ये लाइट जल गई है। तीनों इनपुट 1 है तो यहाँ पर भी 1 है।